हेलो व्यूवर्स, मैं श्वेता। स्वागत है आपका सिलाई जंक्शन पे। आज मैं आपको नॉर्मल कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना सिखाऊंगी। नॉर्मल कुर्ती की ड्राफ्टिंग के लिए हमें मेज़रमेंट्स चाहिए। मेज़रमेंट्स कैसे लेते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। अब आता है मेज़रमेंट्स। मेज़रमेंट्स हमेशा रेडी टू वियर लेते हैं। मेज़रमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है लेंथ जो 42 इंचेस है, शोल्डर 14 इंचेस, चेस्ट 38 इंचेस, वेस्ट 34 इंचेस, हिप 40 इंचेस, बैक नेक और फ्रंट नेक है 4 इंचेस, स्लीव लेंथ है 10 और स्लीव राउंड है 10। अब जब भी आपको आपके फैब्रिक पे या आपको ड्राफ्ट बनाना है तो सबसे पहले हमको लेंथ चाहिए। हम हमेशा सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। अब जब अपन लेंथ का निशान लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो अपन फैब्रिक लेंगे वो हमेशा ऑन फोल्ड रहना चाहिए, मतलब उसके एक साइड बंद रहना चाहिए और दो साइड खुले हुए होने चाहिए। ऐसे अपने को दो साइड बंद और चार साइड खुले हुए होने चाहिए। इट मीन्स 4 फोल्ड फैब्रिक होना चाहिए। अब अपन ने जब लेंथ लिया है तो लेंथ में 2 इंच जोड़ेंगे, आधा इंच ऊपर स्टिचिंग के लिए और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर 14 है तो यहाँ पे अपने को लेना है शोल्डर का हाफ। इट मीन्स शोल्डर का हाफ अपन लेंगे 7 इंचेस। पर एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अगर आपका बैक नेक 4 इंचेस से ज़्यादा है तो शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर देंगे। इट मीन्स अगर आपके शोल्डर 14 है तो उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना है। अगर आपका बैक नेक 5, 6, 7, 8 है तो इट मीन्स आपका ये 14 माइनस 2 12 इंचेस हो गया है। और अगर आपका जो बैक नेक है वो 9, 10 से भी ज़्यादा है तो आपको शोल्डर में से 3 इंचेस माइनस कर लेने हैं। इट मीन्स अब आपके 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 हो गया। इट मीन्स अब आपके जो शोल्डर है वो 11 इंचेस है। इट मीन्स आपको यहाँ पे कितना लेना है? 5.5। अगर आपका बैक नेक 4 इंच से ज़्यादा है तो आपको 2 इंच माइनस करने हैं, और अगर आपका बैक नेक 9, 10 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 3 इंचेस माइनस करने हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे कंधे गिर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला कारण है शोल्डर को अपन बढ़ा के ले लेते हैं, मतलब अपन शोल्डर ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसलिए अपने को बैक नेक को ध्यान में रखना है और उसके बाद अपने को शोल्डर का निशान लगाना है। अभी मैं यहाँ पे बैक नेक 4 इंचेस ले रही हूँ। इट मीन्स मुझे यहाँ पे कुछ भी लेस नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जितना है एज इट इज़ लेना है। इट मीन्स मैं यहाँ पे 7 इंचेस लूँगी। उसके बाद आता है आर्मोल। आर्मोल हमेशा आपको 7 इंचेस लेना है, कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। अब जब आपने यहाँ पे आर्मोल का निशान लगा लिया, उसके बाद आपको लेना है चेस्ट है 38 इंचेस, तो उसका डिवाइडेड बाय 4 अपने को यहाँ पे निशान लगाना है। और उसके बाद आएगा वेस्ट लाइन आएगी आपकी 13, 14, 15 इंचेस, किसी पे भी आ सकती है पर ज़्यादा प्रेफर करेंगे 14 और 15 इंचेस को। उसके बाद आता है हिप लाइन आपकी हमेशा 20 और 21 इंचेस पे आएगी। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहाँ पे उसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आएगा बॉटम। हिप और बॉटम दोनों बराबर रहते हैं, इसलिए जितना आपने हिप अपॉन 4 लिया है उतना आपका जो लास्ट पार्ट है आप वहाँ पे भी हिप अपॉन 4 ले लीजिए। उसके बाद जब अपन इन लाइंस को मिलाएंगे तो मिलाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी शेप नहीं देना है, आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट मिलाइए। उसके बाद आपको 2-2 इंच मार्जिन के लेने हैं। आप चाहो तो 1.5 इंच भी मार्जिन का ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 इंच लिया तो आपको सब तरफ 2 इंच ही लेना है, और अगर आपने 1.5 इंच लिया है तो आपको सब तरफ 1.5 इंच ही लेना है। उसके बाद आपको आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप आपको मार्जिन को छोड़ते हुए देना है, और ये शेप आपको धीरे धीरे इसके अंदर इंक्लूड करना है। मतलब जो ये जो शोल्डर की जो लाइन है यहीं से आपको आर्म होल का शेप देना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद आता है फ्रंट आर्म होल, बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल। जो फ्रंट आर्म होल रहेगा वो आपके जो आपकी आर्म होल की लाइन है उससे आधा इंच अंदर की एक तरफ एक लाइन लगानी है, और फिर आपको ये शेप मिलाना है। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये रहता है कि आपको शोल्डर कितना लेना है और नेक कितना लेना है। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको नेक कितना लेना है
और शोल्डर कितना लेना है। आप चाहो तो हाफ हाफ कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा इधर बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा इधर बढ़ा सकते हो। अभी जैसे मैंने 7 इंचेस मेरे शोल्डर है और मुझे यहाँ पे बोट नेक बनाना है, तो मैं 4.5 इंचेस शोल्डर, 4.5 इंचेस नेक लूँगी और 2.5 इंचेस मैं शोल्डर लूँगी। और जितना अपने को डीप चाहिए, जैसे मुझे 4 इंचेस चाहिए, तो अब इन दोनों के बीच में मैं एक बॉक्स बनाऊँगी और उसके बाद जो आप इच्छा हो वो शेप दे सकते हैं। आप चाहो जैसा इसमें शेप दे सकते हो। तो ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग। सबसे पहले मैंने ये पेपर ऑन फोल्ड लिया है, ये इस साइड से फोल्ड है और ये 2 साइड ओपन है। अब सबसे पहले अपन लेंथ का निशान, अपने को 42 है मेरी लेंथ, तो मैं इसमें 2 इंचेस ऐड कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ये 2 इंचेस मैंने ऐड कर लिया, तो ये 44, ये पूरा जितना भी ड्राफ्ट है ये पूरा 44 इंचेस ही है। उसके बाद लेंगे अपन शोल्डर मेरे को जो मेरे को ड्रेस बनानी है उस हिसाब से मुझे बोट नेक बनाना है, तो मैंने बैक जो नेक है वो मैंने 4 इंचेस ही लिया है, इसलिए मैं शोल्डर जितना भी उसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी। तो 14 शोल्डर है, तो मैं इसमें डिवाइडेड यानी 7 कर देती हूँ। उसके बाद आपको आर्मोल लेना है, आर्मोल भी हमेशा आपको 7 ही लेना है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको लेना है चेस्ट, यानी चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स 38 डिवाइडेड बाय 4, मैं यहाँ पे 9.5 इंचेस ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं 14 इंचेस पे वेस्ट लूँगी और 22 इंचेस पे लूँगी मैं हिप। तो वेस्ट है 34, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 4 हो गया 8.5, ये मैंने 8.5 पे एक लाइन लगा ली है। उसके बाद हिप है 40, तो मैं यहाँ 10 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। ये 10 इंचेस पे बिल्कुल स्ट्रेट मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद अपने को जब इसको मिक्स मिलाना है तो एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देती हूँ। अब यहाँ पे भी मैं 2-2 इंचेस मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लूँगी। को सब तरफ 2-2 इंचेस मिला के इन सबको बिना कर्व के स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है। उसके बाद आपको आर्म होल की शेपिंग देनी है। आर्म होल की शेपिंग आपको मार्जिन को छोड़ते हुए बिल्कुल स्लांट मिलाना है इस तरीके से। उसके बाद 1/2 इंच आपको इसमें अंदर से ये लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपको ये ड्रॉ करनी है। तो ये आपका बैक का आर्म होल है और ये आपका फ्रंट का आर्म होल है। नेक में फ्यूजिंग के ऊपर ड्रॉ करके और फिनिशिंग करूँगी, इसलिए मैं नेक का निशान अभी यहाँ नहीं लगा रही हूँ। नेक का निशान जब मैं आपको ड्रेस बनाऊँगी तब आपको बताऊँगी कि मैं नेक का निशान किस तरीके से लगाऊँगी। अब अपने को इसे कटिंग कर लेना है। आपको जब भी कटिंग करनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ये हाथ है वो आपकी जो कटिंग है उसके लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना हाथ बिल्कुल एकदम प्रेशर डालना है ताकि जो भी कपड़ा या जो भी कागज़ है वो कहीं हिले नहीं, और आपको ऐसे कटिंग करनी है। अब जब अपन इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे तो पहले अपन बैक ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद अपन इस बैक को कटिंग करके उसके बाद अपन फ्रंट ड्रॉ कर लेंगे। आप अगर चाहे तो इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट इसे फ्रंट और बैक दोनों कट कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे। अब आती है स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग। जब भी आपको स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है तो जो भी आपकी लेंथ रहेगी आपको उस तरफ से ऑन फोल्ड लेना है। ये मैंने स्लीव्स के लिए स्लीव्स की लेंथ में रखूँगी 10 इंचेस, तो ये वाला जो साइड है मैं वहाँ से लेंथ लूँगी। तो ये 10 इंचेस आ गया है, ये 10 इंचेस है। और यहाँ से मैं विड्थ देखूँगी, ये विड्थ आ रही है 22, तो मैं इसको भी एक बार और ऑन फोल्ड कर लूँगी। इट मीन्स अपना इसी लाइन से दोनों स्लीव्स निकल जाएगी।
अब आपको लेंथ लेते वक्त ये मैंने लेंथ ले ली है 10 और आपको लेंथ में 1 इंच जोड़ना है। इट मीन्स आपकी लेंथ 10 है तो आपको 11 इंचेस लेनी है। ये मैंने 11 इंच ले ली है। अब आप सबसे पहले लेंथ में 2 इंच 1 इंच या 2 इंच जितना आपकी इच्छा हो। 1 इंच तब जोड़ेंगे जब नीचे से फोल्डिंग नहीं करनी होती। अगर नीचे से फोल्डिंग करनी है तो आपको लेंथ में 2 इंच जोड़ना है, और अगर आप नीचे से लेस पाइपिंग या कुछ भी लगा रहे हैं तो आप +1 ही कीजिए। उसके बाद जो ये साइड है वहाँ आएगा आपका आर्म होल +3 इंचेस। आपका आर्म होल 7 है तो आप उसमें 3 इंचेस ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो ये 10 इंच होना चाहिए। और अगर कोई मोटे है तो उनके लिए अपने को 11 लेना है, यानी +1 और करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 10 इंचेस ले लिया है। ये 10 इंचेस मैं 10 इंचेस पे एक ये मार्क कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे, यहाँ से जो ओपन साइड रहेगा, ये ओपन साइड है अपना, यहाँ पे अपने को 3 या 3.25 या 3.5 आप कुछ भी ले सकते हो। 3 इंच सबसे सही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे मैंने 3 इंचेस लिया है, और जो आपका ये पॉइंट है, मतलब जो आपकी लेंथ का लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे आपको आपका स्लीव्स राउंड, इट मीन्स स्लीव्स राउंड है 10 का हाफ लेना है। स्लीव्स राउंड का हाफ ऑफ स्लीव्स राउंड +1.5 इंचेस, इट मीन्स 1.5 इंच आपको जोड़ना है, यानी 5, 6, 6.5। मैं यहाँ पे 6.5 इंचेस पे ड्रॉ कर देती हूँ, और मैं इस चीज़ को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में ला देती हूँ। वही अपने को कहीं पे भी कोई शेपिंग नहीं देनी है। अब है कि आपको यहाँ से 2 से 3 इंच बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट लेना है। आपको यहाँ से 2 या 3 इंचेस स्ट्रेट लेना है, और उसके बाद आपको इसमें ये कर्व डालना है। इस कर्व की भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। आर्म होल और स्लीव का ये कर्व, इसकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ से इसके बाद आपको यहाँ से 1 इंच आप अंदाजे से इनका सेंटर करके यहाँ से इसका हाफ लेके ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ये आपका मतलब बाहर मतलब पीछे की है, और ये फ्रंट कटिंग है, यानी ये बैक कटिंग है और ये फ्रंट कटिंग है। ये मैंने स्लीव कट कर ली है। अब आपके 2 पार्ट को ऐसे खोलते हुए और फिर आपको फ्रंट स्लीव की कटिंग करनी है।